हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसे कहा भी जाता है कि इन्फरेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। ये दोनों को एक समान कहा जाता है कि एग्जाम में आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है ना। और साथ में इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सब भी लगा देंगे, तो आप लोग घबराइए मत, ठीक है ना। अब क्या होगा कि देखिए, पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझ लेते थोड़ा सा, फिर हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। अब आते हैं कि इसके स्टेटमेंट पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये क्या कहता है कि व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 कोलाइड, मतलब जब ये टकराते हैं दो बॉडीज m1 और m2, तब इसके मोमेंटम जो है दोनों बॉडीज के टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। वो यहाँ पर मैंने लिखा कि बिफोर कोलाइजन एंड आफ्टर द कोलाइजन द टू बॉडीज मोमेंटम रिमेन्स द सेम, है ना। यानी कि अगर हम साइंस की भाषा में लिखें तो P1 प्लस P2 बिफोर, P1 प्लस P2 आफ्टर। यहाँ पर P क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम दोनों का अगर हम लोग निकालने तो क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे, सम कर देंगे। पहले मोमेंटम कितना थे, P1 प्लस P2 थे, और आफ्टर मोमेंटम कितना थे, P1 प्लस P2, और साथ में आफ्टर लिख देंगे, है ना। और मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। जैसे कि मान लीजिए ये दो बॉडीज है ना। इन दोनों बॉडीज के मास कितने हैं, m भी, है ना, मास, और साथ में हम लोग वेलोसिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा हम लोग को, है ना। अब आता है कि इसके इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 और u2 मान लेते हैं, है ना। और जो फाइनल वेलोसिटीज है उन्हें हम v1 और v2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। देखिए, यहाँ पर मैंने कहा था कि इन्फेरेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि हम क्या लेंगे, एनर्जी की मदद से, एनर्जी की मदद से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम की कंजर्वेशन, है ना। तो इसलिए ये दोनों एक ही प्रोसेस में आ जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है, लेकिन साथ में हाफ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, साथ में हाफ। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी हमने v1 और v2 लिया था, तो साथ में हाफ मल्टीप्लाई होगा और m1 m2, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग यही दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डेल w, है ना। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ चीज़ यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना, यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डेल डब्ल्यू है वो आप यूज़ कर भी सकते हो और नहीं भी यूज़ कर सकते, क्योंकि इस रिएक्शन को होने में थोड़ा सा एनर्जी निकल के जाता है, उस एनर्जी को हम लोग डेल डब्ल्यू बोलते हैं, लेकिन ये आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहता है कि u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस वी, है ना। मतलब u1 के जगह पर हम u1 डैश पुट कर देंगे, u2 के जगह पर u2 डैश, है ना। इसी तरह हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। अब ये सब कुछ कहाँ से आया, अब ये सब कुछ कहाँ से आया, देखिए, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमें क्या कहता था कि x1 डैश इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वी टी कहता था, लेकिन यहाँ पर तो u1 डैश लिखा हुआ है। देखिए, इस जो t था, इस t को आप यहाँ पर ले आइए, मतलब ये जो t था इस यहाँ पर ले तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टी से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, x1/t इज इक्वल टू x/t माइनस, यहाँ पर अगर टी से डिवाइड करेंगे तो टी गायब हो जाएंगे, है ना, x1 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, मतलब v डैश इज इक्वल टू v माइनस, क्या हो जाएगा, v माइनस v। यहाँ पर क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर हम लोग u लिखेंगे, ठीक है ना। तो यही कहा गया है, देखिए, v डैश इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस v, u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v। अब 2 के जगह 1 के जगह पर 2 लिख दीजिए, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v। सिमिलरली v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v और v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस v। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए, है ना। अब ये जो हम लोग को मिला u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, ये जाके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर, है ना। u1 के जगह पर हम लोग पहले u डैश मान लेंगे, u2 के जगह पर u2 डैश, v1 के जगह पर v1 डैश और v2 के जगह पर v2 डैश, ठीक है ना। अब पुट कर देते हैं वैल्यू जो है, u1 डैश के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, u1 माइनस v, है ना, u2 डैश के जगह पर u2 माइनस v और v1 डैश के जगह पर v1 माइनस v और v2 डैश के जगह पर v2 माइनस v, ठीक है ना। अब a माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़िए, देखिए ये हाफ और हाफ कहाँ गया, ये हाफ यहाँ से भी कॉमन लीजिए और यहाँ से भी कॉमन लीजिए। अब दोनों साइड में सेम ही है तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो सेम टर्म को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा।
वन को लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। देखिए अब m1 है, m1 तो a माइनस बी होल स्क्वायर में इसे तोड़िए, मतलब u1 माइनस वी को, तो क्या हो जाएगा u1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब u1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2u1 भी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया है ना। अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी जो m2 है इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस साइड में भी m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर में। तो आप लोग को क्या निकल के आएगा कि m1 u1 स्क्वायर ना, ये सब कुछ निकल के आएगा। यहाँ पर आप लोग कुछ टर्म्स काट सकते हैं, जैसे m1 वी स्क्वायर प्लस m1 वी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस m1 वी स्क्वायर, इसी तरह m2 वी स्क्वायर और m2 वी स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वेशन के उस तरफ है। अगर ये इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर आप कुछ और टर्म्स यहाँ पर काट सकते हैं, जैसे m1 u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर, है ना। देखिए m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर, ये हम लोगों ने काटा क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए m1 u1 स्क्वायर था, हम लोगों ने m1 v1 स्क्वायर को हम लोगों ने काट दिया, है ना, और m2 u2 स्क्वायर को भी हम लोगों ने m2 v2 स्क्वायर को काट दिया। अब क्यों काटा वो कहाँ से हम लोग देखेंगे, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए देखिए वी हैव टू प्रूव, मतलब क्या था हम लोग के पास कि इनिशियल जो मोमेंटम है वो कौन थे, सेम थे। यहाँ पर देखिए m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग हाफ निकाल लें, यहाँ से अगर हम लोग हाफ निकाल लें तो क्या हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। मतलब अगर हम लोग इसे कंपेयर करें, m1 u1 किसके बराबर है, m1 v1 के बराबर है ना, और m2 u2 किसके बराबर है, m2 v2, मतलब m1 u1 और m1 v1 बराबर है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, m1 u1 और m1 v1 बराबर है अगर, तो ये दोनों अगर इस साइड में आ गए तो माइनस हो जाएगा और ये इनडायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। तो आप लोग कॉन्फ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों तो अलग अलग है लेकिन काट क्यों किया। देखिए हम लोगों ने पहले ही यहाँ पर कंसिडर कर लिया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब देखिए ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे, काट पात देंगे, तो हम लोगों के पास क्या निकल के आएगा, जो v है इनिशियल वेलोसिटी, आप लोग यहाँ लिए u1 m1 प्लस u2 m2, ये क्या है, ये क्या है इनिशियल मोमेंटम। u1 m1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2, है ना। यहाँ पर क्या है m1 v1 मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो यही हम लोगों ने लिखा p1 प्लस p2 before p1 प्लस p2 आफ्टर, हैंस क्या हो जाएगा प्रूफ्ड, है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छी जगह से समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।